हेलो ट्रेडर्स के साथ सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल P1 ट्रेड में। और अभी हम लोग करने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्टाइल बोल दो या स्ट्रैटेजी बोल दो, जैसा आपको सही लगे, पर मेरे लिए है कि भाई प्रॉफिट होना ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। तो चलो, यहाँ हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कॉन्फ्लुएंस एरिया ट्रेडिंग स्टाइल। अब कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग एरिया क्या है, ये क्या चीज़ नहीं भला आई है भाई कि ये चार चीज़ें होनी चाहिए उस जगह पे। यस, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप सही हो। यहाँ क्या देखना जरूरी है, कॉन्फ्लुएंस एरिया एक्चुअल में क्या होता है, देखो पहले बता देता हूँ। एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइस या तो बार बार रेजिस्टेंस ले रही हो, फिर इसको ब्रेक करके सपोर्ट ले रही हो, तो ये तो हो गया की लेवल, ये अभी कॉन्फ्लुएंस एरिया नहीं बना। प्लस यहाँ पे और दूसरे फैक्टर भी काम करने चाहिए कि प्राइस भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये एरिया होता है कॉन्फ्लुएंस एरिया, ऐसा एरिया जहां पे काफी सारे फैक्टर वर्क करें। तो चलो हम लोग चार्ट में देखते हैं कि हम लोगों को एंट्री कैसे प्लान करनी है, एग्जिट कैसे प्लान करना है, प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे चार चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। मूविंग एवरेज या फिर ईएमए, तो हम इस जगह 50 मूविंग एवरेज या 50 ईएमए को यूज करेंगे। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे कि कोई ऐसा लेवल है जहां पे प्राइस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन बन रही हो। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस के यूज या फिर रिट्रेसमेंट, तो आप मेरे प्रीवियसली वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरी चीज, क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश या फिर बेयरिश। ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि भाई हैमर बन रहा हो, इन्वर्टेड हैमर बन रहा हो, पियर्सिंग कैंडल बन रही हो, लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही है, किस टाइप का प्राइस एक्शन हो रहा है उधर, है ना। दूसरा, फिब रिट्रेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा वहाँ पे, कि कोई कैंडल बहुत लंबी चली गई, अब आपको देखना है कि फिब रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, उस लेवल पे क्या कॉन्फ्लुएंस एरिया बन रहा है, 50% पे आ रहा है, 0.318 पे आ रहा है, 382 पे सॉरी, या फिर 0.618 पे आ रहा है। तो ये लेवल हम लोगों को देखना है। ये चार चीज़ें हम लोगों को यूज होगी। अब इसमें से कोई भी चीज़, जब कोई भी तीन चीज़ें अगर मैच कर रही हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ये चारों चीज आ गई तो आंख बंद करके ट्रेड ले लेना, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलो सपोज करो ये एक रैली चल रही है, ठीक है, ये रैली चल रही है, आपको इसमें एंटर होना है। अब आप एंटर कैसे होगे, आपका तो कहीं पे भी स्टॉप लॉस होगा। डर्टी ट्रेंड है भाई, मार्केट वापस नीचे भी आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। किससे कैसे ट्रेड प्लान करोगे, डर लग रहा होगा, पोजीशन ले, बैठे नहीं बैठे, इंट्राडे में कैसे ट्रेड लें, क्योंकि भाई मार्केट पूरा दिन नीचे गिरा। देखो इधर क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर चला गया, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब कॉन्फ्लुएंस एरिया में क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो ये दिन अभी आया ही नहीं है, इस चीज़ को समझना है ना। आप ट्रेड कैसे प्लान करते हैं इस दिन, मतलब 3 अप्रैल को कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गए होंगे, स्टॉप लॉस लोगों के गए होंगे, मार्केट फिर कल खुला, फिर ऊपर चल गया, कैसे ट्रेड प्लान करें। तो चलो देखो, इधर प्रीवियसली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पहला चेक क्या मिला हम लोगों को, पहला चेक मिला। अब ये रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ की साइकोलॉजी समझो आप। पहले कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बार बार बेयर्स ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे रहे, और लकीली मार्केट गैप अप ओपन इसको तोड़ देता है। तो अब विनिंग किसके हाथ में चलेगी, बुल्स के हाथ में। उन्होंने ये लेवल को निकाल दिया, तो पहली चीज़ वो इजीली इसके नीचे जाने देंगे नहीं मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SR फ्लिप, SR फ्लिप का एरिया ये आपका बन गया है। SR फ्लिप के एरिया में क्या होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। दूसरी चीज हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, अगर मैं इसको एक पूरा स्विंग कंसीडर करूं तो ये यहां से यहां तक कितना रिट्रेस हुआ है, तो उसको कहां से देखते हैं हम लोग, एक फिब रिट्रेसमेंट। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि ना ये दिन ही नहीं आया है, अब हम तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, मार्केट गिरता ही जा रहा है, अब हम लोग कब तक वेट करेंगे। ठीक है, अभी फिब रिट्रेसमेंट मत लगाओ, यूज करो 50 EMA का। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मार्केट के 50 EMA में,
कि प्राइस बार बार 50 EMA से बाउंस कर रहा है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग तो दी, मार्केट नीचे गया तो सही, वापस ऊपर आ गया, फिर वापस सपोर्ट लेके बाउंस, सपोर्ट लिया बाउंस, सपोर्ट लिया बाउंस, इसको ब्रेक किया था, फिर रेजिस्टेंस ले रहा था, उस अगले दिन वापस यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस। तो इसका मतलब क्या है, एक स्टैटिक सपोर्ट होता है और एक डायनामिक सपोर्ट होता है, ठीक है। तो 50 EMA आपके डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या मिल रही है हम लोगों को, 50 EMA का सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैंने ये ट्रेंड छोड़ दिया या सपोज करो इसमें मेरा लॉस भी हो गया, तो मैं दोबारा एक और एंट्री कहाँ प्लान कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इधर देखेंगे हम लोग यूज करेंगे रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे आपको देख रहा है 0.5 का लेवल आ रहा है। दो चेक कौन कौन से हो गए हमारे पास। अब पहली चीज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, 0.5 का लेवल हमें मिल रहा है। तीसरा हमारा डायनेमिक सपोर्ट मिल रहा है। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कई लोग होंगे जो एसआर फ्लिप होने के वेट के बाद ट्रेड प्लान करते हैं, उनके लिए रीटेस्ट है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि भाई जब मार्केट 50% रिट्रेस हो जाएगा इसका तो मैं बाय करूंगा, वो लोग एंट्री करेंगे। और कई लोग होते हैं जो डायनेमिक सपोर्ट पे एंट्री करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 50% पे तो 2 बार कैंडल बनी है, थोड़ा जूम करके देखो। देखते हैं भाई, यहाँ पे भी देखते हैं। यस आप सही हैं, 2 बार है, पर इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर यहाँ गलती क्या करी होगी आपने, सोच सकते हैं। आपने डायनामिक सपोर्ट का यूज नहीं लिया। स्टैटिक सपोर्ट एक लेवल पे काम करते हैं, बट डायनामिक और स्टैटिक्स मिलते हैं, तो दोनों जगह आपको अच्छा सा ट्रेड प्लान मिलता है। या देखो यहाँ पर है 50 EMA, यहाँ नहीं है, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। प्लस यहाँ पर आपका एक और फैक्टर काम नहीं किया, कैंडलस्टिक पैटर्न। जो कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए वो पैटर्न यहाँ पे काम किया नहीं। चौथी चीज आपकी क्या बताई थी मैंने, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है आपको, मेरे को ये बताओ आप पहले। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आप ये देखो, समझो, ये एक पियर्सिंग कैंडल है। और अगर पियर्सिंग कैंडल भी नहीं समझ में आ रही है तो आप इसके पीछे साइकोलॉजी समझ लो, वो समझा देता हूँ मैं। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ से, स्टॉप लॉस नीचे आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई। फिर यहाँ पे एक बार बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, 0.5 पे बायर्स थे, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड हुआ, बायर्स इसको ऊपर नहीं ले जाके जा पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी लेवल पे अगर बाइंग होती है और ऊपर से नीचे, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो मार्केट एक बार वापस उसको टेस्ट करता है, मतलब एक बार वापस बियर ट्राई करते हैं। कभी भी फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं सेकंड पुल बैक जरूरी है, ठीक। अब देख लो इधर क्या हुआ, साइकोलॉजी समझना। नीचे आया, बायर्स ने ट्राई किया, वापस सेलर्स ट्राई करा, पर वापस बायर्स ने डोमिनेंटली उसको ऊपर लेके आ गए। इस कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट निकल गया और क्लोजिंग दे दी। अब आपको एंट्री कहाँ प्लान करनी थी, या तो एंट्री आप इस जगह पे प्लान करते हैं। अब आपको डर लग रहा होगा कि मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस चल जाएगा। जिसने इसके ब्रेकआउट पे लिया होगा और इसी के नीचे अगर अपने स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, उसका डेफिनेटली गया होगा। पर अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, ये पियर्सिंग कैंडल बन रही थी, इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान करा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इसके नीचे कितने पॉइंट आ रहे हैं, 176, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हम इस ट्रेड को अभी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वापस कब प्लान करेंगे, जब वापस ये 50 EMA पे आए और प्रीवियसली कोई सपोर्ट बन रहा हो। अब हम लोग ये सब चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से पहले तो। अब देखते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रहा है इंटरनली, ये लेवल देख लो। यस, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। अब देखो क्लोज नहीं कर पा रहा मार्केट इसके नीचे ना, प्रॉपर नीचे आता है, वापस ऊपर चल जाता है, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे आपका 50 EMA आया, आपका एक बुलिश कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी अगली कैंडल ने, और आपने यहाँ पे एंट्री मारी। 2 बार मौका दिया आपको मार्केट ने घुसने का। देखो इधर आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे, अब आपका 58 पॉइंट का मिल रहा है। और अब आप ये देखो आपको रिटर्न कितने अच्छे मिल रहे हैं। सेम डे के रिटर्न देख लो आप, तो सेम डे के रिटर्न
ये देखो आपको सेम डे के रिटर्न कहाँ तक के मिल रहे हैं, ये लेवल देख लो। रिस्क और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आपको 277, मतलब 1:5 के आसपास का आपको अच्छा सा रिस्क और रिवॉर्ड मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 ट्रेड भी हारते हो और 2 ट्रेड भी जीत जाते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। वापस देखते हैं, आप वापस एंट्री नहीं कर पाए, आपने कहा यहाँ एंट्री नहीं करूँगा, यहाँ मेरे को गलत लग रहा है, वापस देख लो, ये भी एक कॉन्फ्रेंस एरिया है। पहले यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहीं से बाउंस किया, जब नीचे आया था मार्केट, जब मार्केट नीचे आया था यहीं से बाउंस किया था, वापस से विक बना दी थी इतनी बड़ी, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट दिया, वापस इधर ही सपोर्ट लिया है। अब देखो रिजेक्शन मिला, वापस इनसाइड बार कैंडल बनाई मार्केट ने, देखो इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार कभी भी सपोर्ट पे बनता है तो आपको एक अच्छा सा लेवल मिलता है। देखो वापस मार्केट ने आपको बाउंस दे दिया। आप समझ रहे हो, चाहो तो आप स्कैल्पिंग करो, चाहो तो आप बाइंग करके अपने पोजीशन को होल्ड करो, सिलेक्शन आपका है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे हो सकता है। ठीक है, इस सब को हटा देते हैं। चलो अब डाउन ट्रेंड देखते हैं। आपने 50 EMA लगा ही रखा है भाई, प्राइस पे हमने 50 EMA लगा रखा है। ठीक है भाई, मार्केट ने इस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट ने सर यहाँ तो हम लोगों को एंट्री दी ही नहीं, इस रेंज के आसपास तो हमको एंट्री दी नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ से मार्केट तोड़ता हुआ लेके गया। तो यहाँ क्या काम आएगा, यहाँ एक और चीज मैं ऐड करता हूँ आपके लिए, डाइवर्जेंस। RSI डालते हैं, अब देखते हैं मार्केट में डाइवर्जन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान देना। इस डाइवर्जन को हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, डाइवर्जेंस का अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आप वापस इस पार्ट को देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी बताना था मेरे को आपको। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पे बन रही है एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन, ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट की, ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन बन रही है। तो और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है हम लोगों को, इधर एक वापस की लेवल है, इधर एक वापस की लेवल है। मार्केट पहले नीचे आया था, इधर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अब वापस इसका ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया, सपोर्ट लेना चालू कर दिया इसी लेवल का। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट नीचे गया पर वापस इसने रीगेन कर लिया। ठीक है, तो आपको चीज़ क्या समझनी है, अगर किसी भी की लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है और उसके साथ डाइवर्जेंस भी बन रहा है, डाइवर्जेंस क्या कहते हैं कि भाई मार्केट में डबल बॉटम डबल टॉप बन रहा हो, या मार्केट नीचे जा रहा हो और RSI आपका ऊपर जा रहा हो, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब यहाँ पे अगर RSI ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस ने मोमेंटम वीक हो गया यहाँ पे प्राइस के नीचे जाने का। यहाँ देख रहे हो आप, ये नीचे जा रहा है और ये प्राइस इधर देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको ताकि इजीली समझ में आए आपको। यहाँ देखो RSI में डाइवर्जन बन रहा है, मार्केट का ये नीचे जा रहा है, ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने की लेवल को भी ब्रेक किया है। इधर देखो ये की लेवल था, इसको मार्केट ने अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया, क्लोजिंग दी। अब थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो आपने 0.5 पे इसने सपोर्ट भी लिया है, 0.5 का बोल रहा हूँ, 50 EMA पे सपोर्ट लिया है। ये देखो, ये देख रहे हो अब ये पुल बैक किसके पास में आके गया है, तो इसका मतलब है हो गया भाई रिवर्सल। आपको ट्रेड का प्लान करना था, सपोर्ट जिसको ब्रेक किया है उसके नीचे आपको लगाना था SL, $50 पॉइंट का आपका SL रहता, और अब आपको टारगेट देखो कहां तक के मिला है। मतलब ब्यूटी देखो आप इस कॉन्फ्रेंस एरिया की कि आपको किस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। कितने पॉइंट है, 1:10 ये रिटर्न्स हैं इसके। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी भी नहीं। देख लो इधर, ये आपका की लेवल था,
मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो क्या यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इस उम्मीद में कि यहाँ पे बाउंस हुए? यहाँ पे कोई कैंडल बनता हुआ दिखा आपको? यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपको हैमर तो मिला एटलीस्ट। इस जगह देखो कॉन्फ्रेंस एरिया से पहले आपको इधर हैमर तो मिला, उसका ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने, हम तो उसके बाद लेट घुसे हैं। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से कॉन्फ्रेंस एरिया बेस पे ट्रेडिंग करना बेनिफिशियल है? जब साइडवेज होता है मार्केट तब यस, आपको कोई सा भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको बचा नहीं सकता, आपको आपका पेशेंस ही बचाएगा। मेरे को भी बहुत सारे लॉसेस साइडवेज मार्केट में ही होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस ही मेरे को साइडवेज मार्केट में होता है। ये देखो यहाँ पे वापस देखते हैं, अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ये देखो। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे आप तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। टिल देन बाय, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये ट्रेडिंग टेक्निक, ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है? और खुद से भी ईमानदार रहना, मुझसे भी रहना, और बताना ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहाँ पे देख रहे हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं बाय का करूँगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैं इस जगह बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। क्या पता आने वाले दिन में मार्केट इतना बड़ा राइट कैंडल एक बना दे अगले दिन ही, ठीक है? पर हम लोग वेट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में 50 EMA का, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। देखो अगर आप पोजिशनली भी ट्रेड करते होंगे तो ये देखो आप, ये रेजिस्टेंस था, वापस आया, इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये हैमर कैंडल बनाई है। देख रहे हो आप कैंडल स्टिक पैटर्न की भी ब्यूटी, देख लो आप कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। देखो ये देखो, इसी 50 EMA कॉन्फ्लेंस एरिया हो गया, 3-4 चीज़ें मिल गई। देखो आपको सपोर्ट मिल गया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया, प्लस आपको कैंडल स्टिक, 3 चीज़ें मिल गई। फिब की ज़रूरत नहीं है, लो एंट्री बिंदास लेके बैठो। कितने पॉइंट की एरिया लिए देख रहे हो आप? ये देखो यहाँ से भी देखता हूँ तो देखो 1600-1700 पॉइंट। पर ज़रूरी क्या आप बैठ पाएंगे इतने बड़े ट्रेड में? ये सोचने वाली बात है। चलो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।